हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मेरे चैनल का नाम है हिंदी बुक रीडिंग, और उसमें से मैं जो भी पढ़ती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, आपके साथ रीड करती हूँ। और ये वाला वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे अपनी वाइब्रेशंस को हाई करें, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीज़ें या हमारे जो भी चैलेंजेस हम ओवरकम करना चाहते हैं या हमारे टारगेट जिनको हम मीट करना चाहते हैं, वो हम जितना जल्दी से जल्दी कैसे अट्रैक्ट करें, या हम अच्छी सिचुएशंस को कैसे अट्रैक्ट करें, उसके लिए अपने वाइब्रेशन को हाई कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। जिसमें पहला है पावर ऑफ़ योर वर्ड्स। तो पावर ऑफ वर्ड्स, दिस इज़ 100% ट्रू। अभी जैसे मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं बोलूँगी, ओह यू लुक सो लवली, यू लुक सो प्रिटी। अब आप सच बताइए, आपने कैसा महसूस किया? ऑफ़ कोर्स आपने अच्छा महसूस किया। और इसकी जगह मैं कुछ गंदा सा वर्ड बोलूँगी जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, और फिर आप देखो कैसा महसूस करोगे। तो ऑफ़ कोर्स फीलिंग्स ये 100% ट्रू है। और एक चीज़ और भी सच्ची है कि जैसा जैसे मैं फ़ील करती हूँ ना, वही दूसरा भी फ़ील करता है। जैसे कि गंदगी सबको गंदी लगती है, अच्छाई सबको अच्छी लगती है, ब्यूटी सबको अच्छी लगती है, अगलीनेस किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो कुछ जो परमानेंट रूल्स हैं वो हैं। तो ये पावर ऑफ़ वर्ड्स भी वर्क करता है। तो इसका यही मतलब है कि आप जो भी शब्द यूज़ करो वो बहुत सोच समझ के करो, और अपने आप को ट्राई करो, हमेशा चेक करो कि कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करो हमेशा अच्छे वर्ड्स में। जैसे कि वर्ड्स आप यूज़ करते हो, अमेजिंग, लविंग, ब्यूटीफुल, हेल्दी, सुपर डुपर हेल्दी, और मार्वलस। मतलब जो भी अच्छे वर्ड है ना, बहुत अच्छे वर्ड हैं, एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल ज़्यादा करो। और खुद से एक जो सेल्फ टॉक होती है ना, वो भी अगर आप अपलाउड होके खुद को कॉम्प्लीमेंट दो, जैसे मिरर में देखो। और अगर आपको किसी के सामने वो लगता है तो आप खुद को खुद से कॉम्प्लीमेंट करो। जैसे मिरर में देख के आपको अपनी बहुत सारी कमियां दिखाई देंगी, लेकिन आपको कुछ अच्छाइयाँ भी दिखाई देंगी। इट्स नॉट अबाउट आउटर अपीयरेंस ओनली, आपकी अंदर की भी क्वालिटीज़। जैसे कि जैसे मेरी है, मैं बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत एम्पैथेटिक हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, सेंसिटिव हूँ। उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है ये। मेरी ट्रेट्स जो हैं ये कि मैं दूसरों का तकलीफ़ या खुशी बहुत जल्दी से महसूस करती हूँ, और इस हिसाब से ही उनके साथ अपना बिहेवियर करती हूँ। मैं जैसे काइंड हूँ बहुत, तो मैं लोगों को हमेशा हेल्प करती हूँ। और जैसे मैं बहुत नीट एंड क्लीन रहना पसंद करती हूँ, तो उससे मैं और मेरे आसपास के जो लोग रहते हैं वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। तो एक ये हो गया कि पावर ऑफ वर्ड्स, ये जब आप मिरर में खुद को देखोगे तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट भी देना है। या अकेले में कभी आपको अपनी एनर्जी डाउन लगे तो जैसे अपना एक हाथ अपने हार्ट पे रख के और उसको बोलो, जैसे वो मूवी में दिखाया था ना आमिर खान की। तो ये लुई हे की एक प्रैक्टिस है, बोल दिया, ये बोलो, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। और ये मैंने अपनी लाइफ में किया है, तो ये रियली इफ़ेक्टिव है। तो आप बोलो खुद से, ऑल इज़ वेल एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फेवर। और इसको मतलब जैसे कोई सिचुएशन आई तो उसको कॉन्टिन्यूसली बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। जैसे 5 मिनट के लिए मंत्रा टाइप उसको कॉन्टिन्यूसली रिपीट करते रहो। तो दैट विल ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। तो ये होती है पावर ऑफ़ वर्ड्स। पावर ऑफ़ वर्ड्स को जैसे अब इसमें कंक्लूड करते हैं कि अपने आप को हमेशा हाई राइज वर्ड्स में ही रखना चाहिए। ठीक है, हाई राइज फ्रीक्वेंसी में, कि अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, बेस्ट वर्ड्स यूज़ करो अपनी लाइफ में, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। अब इसी से रिलेटेड जो दूसरा हमारा हाई रेस अपनी फ्रीक्वेंसी को करने का है, जिससे हमारे पास हमारी चीज़ें अट्रैक्ट हैं, वो है सेल्फ़ लव। तो सेल्फ़ लव क्या होता है? सेल्फ़ लव होता है कि जो भी हमारे पास है उसका हम अच्छे से ध्यान रखें और उसको अप्रिशिएट करें। जैसे हमारी जो भी हाइट है, कम ज़्यादा, उसको अप्रिशिएट करें। हमारा जो भी स्किन कलर है उसको, क्योंकि हमारा जो स्किन कलर है वैसा और तो किसी का नहीं होगा ना। तो जो भी है उसको अप्रिशिएट करें। आप मोटे हैं, पतले हैं, अपने बारे में बुरा ना बोलें कि अरे यार मैं तो बड़ी पतली हूँ, यार अरे यार मैं तो बड़ी मोटी हूँ, नहीं।
जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर मैं ये करती तो ये होती, ये करती तो वो होती, कुछ नहीं, जो है वो है। और जो करना है आगे के लिए उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो। और हम कैसे सेल्फ लव कर सकते हैं? अपनी बॉडी का ध्यान रख के। अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रख सकते हैं हम? उसके लिए हमें क्या करना होगा? गुड फूड खाना होगा, अच्छा हेल्दी खाना खाना है, और जितना हो सके नॉनवेज को कम खाना है। क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन उस खाने में जाती है, एज़ पर हमारे हिंदू कल्चर। फ़ॉरेन में तो सब लोग बहुत खाते हैं। हमें क्या करना है? हमें हेल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने की कोशिश करनी है। और हाइड्रेशन अच्छा रखना है अपना, मतलब पानी बहुत ज़्यादा पीना है। और तीसरा, हमें जो भी हमारा एक एक्सरसाइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हमारी वाइब्रेशन को कैसे हाई करता है? जब हम वर्कआउट करते हैं, या आप जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर लो। वर्कआउट, योगा या जिम जाना है या आपको वॉक करना है, तो उससे हमारे क्या एंडोर्फिन्स जो होते हैं वो हाई होते हैं, वो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो जनरेट होते हैं जब, तो हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं। जब हम हैप्पी होंगे तो हाई वाइब्रेशन में होंगे। तो जो दूसरा है वो सेल्फ लव है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब कि जैसे एक मैजिक बुक भी है, मैं उसको भी फॉलो करती हूँ और मैंने रीड भी करती हूँ इसमें। तो ग्रैटिट्यूड की आप सुबह उठते ही कम से कम 3 चीज़ों के लिए शुक्राना कर दो, थैंकफुल हो जाओ। किसी भी चीज़ के लिए कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती है, आप शुरुआत छोटी चीज़ों से करो। जैसे कि एक कंफर्टेबल बेड मिला आपको, एक कंफर्टेबल एसी मिला या पंखा मिला, सर्दियाँ हैं तो एक ब्लैंकेट मिला, एक क्लीन बेड शीट थी जिस पे आप सोए। तो आप ये बोल सकते हो कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी हेल्थ के लिए। जो भी आपकी हेल्थ के चैलेंजेस है उसको छोड़ के अभी जो आपके हेल्थ में जो गुड पॉइंट्स हैं उसके लिए आप हो सकते हो थैंकफुल। अपने जितने भी आपके पास पैसे हैं, जिससे आप अपनी एवरीडे लाइफ लिव कर रहे हो, आई नो कि अभी बहुत सारे पैसे चाहिए, बट जो है उसके लिए पहले थैंकफुल हो जाओ। अपनी फैमिली के लिए, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आप बच्चा चाहते हो, तो आप बच्चे के लिए परेशान हो, तो आप इसके लिए ही ग्रेटफुल हो जाओ कि आपके पास एक पार्टनर है। अगर आप पार्टनर की तलाश में हो तो इसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि आपके पास एक फैमिली है, मम्मी पापा हैं। तो अपने घर के लिए ग्रेटफुल हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को हाई वाइब्रेशन में, तो आप वैसे ही आ गए जब आपने शुक्राना कर दिया आपके पास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो मैं भी रेगुलर नहीं कर रही हूँ, जो कि मैं सोचती हूँ कि मैं बुक रीड कर रही हूँ या मैं शांति में बैठ रही हूँ तो मेरा हो जाता है, लेकिन आई हैव ऑल्सो वर्क ऑन दैट इज़ डेली मेडिटेशन। तो आप एक टाइम निकाल के, कभी भी दिन का टाइम, या एक आपके पास अगर आपका टाइम शेड्यूल अलाउ करता है, तो एक गिवन टाइम दे दो कि इस टाइम पे चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं मेडिटेशन करूँगी। तो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस कहीं भी शांति में, और ट्राई करो एक ही जगह रोज़ बैठने का ना, तो उस जगह का ऑरा चेंज हो जाता है, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। तो आप जैसे ही उस जगह पे जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे मुझे मेडिटेशन करनी है। तो आप वहाँ पे जाओ, अपनी सांसों पे बस फोकस करो, इनहेल करो, होल्ड करो टमी में 10 सेकेंड्स के लिए, और फिर आउट होल्ड, इनहेल और बाहर निकालो सांसों का मतलब। और उसके बाद आप जब आप सांसों को छोड़ते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगाना है। इनहेलिंग में जितना टाइम लगा आपको सांस लेने में, उससे ज़्यादा सांस आपको टाइम सांस छोड़ने में लगाना है। तो दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट। आपको डेली मेडिटेशन करनी है, और आप 5 मिनट से शुरू करके और धीरे 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 उसको कितने 30 मिनट तक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप हाई वाइब्रेशन कैसे कर सकते हो अपने आप को? जो पांचवा पॉइंट है वो है पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लाके। कोई भी अगर नेगेटिव सिचुएशन है तो उसको उसमें ये सोचो कि इसमें क्या पॉजिटिव है, या चलो ये तो है लेकिन इसके अलावा मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, या चलो ये तो हो गया नेगेटिव, लेकिन और मैं मतलब जैसे लाइफ का एक एरिया कुछ नेगेटिव आता है, या बॉडी का एक पार्ट है जिसमें पेन है, लेकिन मेरी बाकी के पार्ट्स तो ठीक है ना। मेरी आंखें ठीक है, मान लो कि किसी के घुटने में दर्द है, तो आप ये सोच सकते हो कि चलो मेरे हाथ तो ठीक है, मेरी आंखें तो ठीक है, मेरा दिमाग तो ठीक है, मेरा लंग्स तो ठीक है, मेरा लीवर तो ठीक है। तो आप इसके लिए ऐसे करके आप एक पॉजिटिव
ऑरा अपने आगे क्रिएट कर सकते हो, जो आपको फिर से हाई वाइब्रेशन में ले आएगा। तो किसी भी सिचुएशन में कि जैसे आपका स्पाउस के साथ आपकी कुछ बहस हो गई, तो आप वहाँ पे चुप रह जाओ, ना बोल के आप ये सोचो कि चलो मेरे पास एक स्पाउस तो, और थोड़ी देर में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो पॉजिटिव, इस तरीके से आप पॉजिटिव रह सकते हैं। और जो मतलब किसी भी सिचुएशन में उसकी, जैसे हेल्पर है, उसने ख़राब काम किया, तो उसमें आप ये देख सकते हो कि चलो हेल्पर तो है, आई तो है। और जब आप ऐसे करते हो तो धीरे धीरे लाइफ में चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। टाइम बहुत स्लो होता है, लेकिन आप कंसिस्टेंट करो। अच्छा, ये सब में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। आप लोगों को क्यों, हम लोगों को, मुझे भी। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है और स्लोली स्लोली चेंजेस आते हैं। जो 6 पॉइंट है वो है कनेक्टिंग विद नेचर। तो आप कभी भी थोड़ा सा परेशान हो, या इन जनरल, जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा आई लव नेचर, तो मैं, मेरे घर के पास ओशियन भी है, तो मैं वहाँ वॉक के लिए जाती हूँ 45 मिनट्स, ट्राई टू गो एवरी डे। और आपके घर के, अगर आप बहुत बड़े शहर में रहते हैं, और तो छोटे पार्क में भी जा सकते हैं, या आपके पास कोई अच्छा सा पार्क है वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। और रेगुलर जाइए, और बस वहाँ पे आप डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। तो अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए, और नेचर को देखिए। अगर कोई पेड़ है जिसको आप हग कर सकते हैं, आप उसको हग कीजिए 2 मिनट के लिए। सी के पास बैठिए, उसकी लहरों की आवाज़ों को सुनिए, चिड़िया की चहचहाहट को सुनिए, पत्तों की खड़खड़ाहट को सुनिए। और ये आपको गारंटेड, हमारी सोल, जो हमारी सोल है, जो कि 5 तत्वों से बनी है, तो वो, उसके साथ हम नहीं कनेक्ट करेंगे, हमारी सोल कनेक्ट करती है, और बहुत ही शांत महसूस करती है, बहुत अच्छा महसूस करती है, रिवाइव महसूस करती है, जिसको फॉरेस्ट बादिंग भी कहते हैं। उसमें जैसे जंगल में जाके आप आधा घंटा घूम के आओगे, तो आपकी पूरी बॉडी बात कर लेती है एक तरीके से, आपकी सोल, आप बिल्कुल रिफ़्रेश फील करते हो। मेरे साथ तो हमेशा होता है, इसलिए मैं हमेशा जाती हूँ। कभी आप बारिश में जाके थोड़ा भीग सकते हो, बारिश में नहा सकते हो। तो नेचर से कनेक्ट एवरीडे होइए, और कुछ नहीं तो अपने घर के प्लांट्स के पास बैठ जाइए, घर में प्लांट्स लगा लीजिए। उससे भी आपको, आपकी जो एनर्जी है वो हाई राइज रहेगी हमेशा। जो 7 पॉइंट है वो हेल्प समवन। तो हेल्प समवन ये नहीं कि आपको जाके, वैसे तो इन एनीवेज कोई भी आप हेल्प करते हो तो बेस्ट है, लेकिन आप ऐसे भी हेल्प कर सकते हो कि कोई मिलता है उसको विश करके, उसको स्माइल कर के पूछना आई यू ओके। या कोई रास्ते में जा रहा है, आप उसको जानते हो, उसको ग्रॉसरी उसको चाहिए, तो जैसे हैवी लेके आ रहे हैं, तो उसको अपना हैंड दे देना कि मैं हेल्प कर देता हूँ। या किसी का कोई जैसे बच्चे और सामान को भी कैरी करके जा रही है वुमेन, उसको थोड़ा हेल्प कर देना। कोई प्रेग्नेंट वुमेन है बस में या कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन में, उसको सीट दे देना। या कोई छोटे बच्चे के साथ है, या किसी के पैरों में प्रॉब्लम है, तो किसी भी तरीके, ये नहीं कि हम जाके ऑर्फनेज में डोनेट करें 50 लाख। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी ही हेल्प करें, आप छोटी से छोटी हेल्प भी कर सकते हैं, और वो बंदा जो जिसकी आप हेल्प करते हो वो आपको दिल से ब्लेसिंग देता है। और जब किसी की ब्लेसिंग हमारे पास आती है, तो हम अपने आप ही बहुत ही हैप्पी मोड में चले जाते हैं, और हम अच्छा फील करते हैं। तो इस तरीके से भी हम अपनी वाइब्रेशन को हाई राइज कर सकते हैं। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आपके पास कोई और आइडियाज़ भी होंगे तो आप भी नीचे शेयर कर सकते हो, और आई होप ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को अपनी वाइब्रेशन रेज़ करने में। और अगर आप कंटिन्यू करोगे तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए भी। और उसके बाद आप अपनी जो भी ये सब करके, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपके जो चैलेंजेस ओवरकम होते हैं, तो अगर आप पूरा दिन एक हाई राइज वाइब्रेशन में रहोगे, तो वो अपने आप लाइफ के चैलेंजेस कम होने लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, जब आप हमेशा एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो, तो जो वर्ल्ड में जितनी भी वाइब्रेशन है, जिस तरीके के आप हो, वो आपके पास, आप वैसी ही वाइब्रेशन आपको आके कैच करती हैं। अगर आप फियरफुल रहोगे, एंगर में रहोगे, या क्रिटिसिज्म में रहोगे, वरी करोगे, डिसअपॉइंटिंग रहोगे, इरिटेटेड रहोगे, गिल्टी रहोगे, फेयरफुल रहोगे, एनवी करोगे किसी के साथ, तो जो हमारे वातावरण में जो वाइब्रेशन घूम रही हैं, वो आप जैसा फील कर रहे हो, आपको आके आपके साथ वैसे ही चिपक जाएंगी और बहुत मुश्किल से छोड़ती हैं। और जब आप
लव में रहोगे, ग्रैटिट्यूड में, जॉय, पैशन, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, होप, सेटिस्फैक्शन, तो आपकी वाइब्रेशन, आपको उस तरीके की ही वाइब्रेशन आप कैच करोगे और आप हाई रेज मोड में जाओगे। तो ये है, जैसे एंगर या किसी के बारे में गॉसिप करना, वो बहुत ही गंदा होता है। शुड नेवर 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 डू एट एनी कॉस्ट। आप किसी की तारीफ़ कर सकते हो, विच इज़ गुड, किसी के बारे में अच्छा बोल सकते हो, इंस्पायरिंग बोल सकते हो, उसकी गुड चीज़ें बोल सकते हो, लेकिन किसी के बारे में गॉसिप करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी भी तरीके से फाइनेंशियली या अपना लुक वाइज या मनी वाइज या हाउस वाइज वेरी लो वाइब्रेशन में आप चले जाते हो, क्योंकि दिया हुआ तो सब ऊपर वाले का है, तो इसमें हमारा कोई इतना मेजर रोल नहीं है। तो इसमें यही है कि कोशिश करो आप जिससे भी मिलो उसको जब आप बात करके हटो तो वो पहले से अच्छा फील करे। तो आई होप, विश एंड प्रे आपकी लाइफ में ये वर्क करे और आप जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो ईज़ी से आ जाए आपकी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी। और मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया है, और आई विश एंड प्रे कि आपकी सारी जो ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएं। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, चाओ, हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ ऑल ऑफ यू।